आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज हमें बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट ने काफी ज्यादा कमाल किया। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? काफी लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि ट्राइडेंट क्रैश हो जाएगा, ट्राइडेंट नीचे चला जाएगा, लेकिन वैसी कोई भी संभावना नहीं है। मैंने आपको लगातार कहा कि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है और जो अफवाहें फैलाई जा रही है उनमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, 2-3 रुपए का स्टॉक 2 साल में 70 तक चला गया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया और अब स्टॉक काफी करेक्शन में नीचे आया। फिर से क्या वैसी ही संभावना बन रही है? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 40.15 पर और इसका लो बना 39 का, हाई है 41.55 का, अंत में क्लोजिंग 41.50 पर रही, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय यहाँ पे अभी भी तेजी की संभावना बनेगी, स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाने को तैयार है। 3.36% की शानदार तेजी देखने को मिली। ये तेजी इसलिए अच्छी है क्योंकि बाजार में गिरावट थी, दबाव के बावजूद भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि ASM की लिस्ट के अंदर से फाइनली बाहर आ चुका है। पिछले कई समय से स्टॉक ASM के लिस्ट में था, अब यहाँ पे वॉल्यूम में उछाल आने शुरू हो जाएंगे और स्टॉक के अंदर जो बंधन था वो भी टूटेगा और तेजी के साथ स्टॉक अब आगे जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज BSE में 32,84,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 14,95,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.252% है। NSE की बात करें तो 1,56,28,000 का वॉल्यूम, सामने 65,19,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.72% है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 71 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 81 लाख का वॉल्यूम होता, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुआ और पिछले कई महीनों के बाद, लगभग ये समझ लो कि 2 महीनों के बाद हमने 2 करोड़ का वॉल्यूम देखा है। अब ये वॉल्यूम में जो उछाल है ये आने वाले समय स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का लो इसका 19 रुपीज़ का है और 70 इसका 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 41 के आसपास है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हैं और ये जो डिविडेंड है इसको कंसीडर किया जाएगा 9 अगस्त की मीटिंग में, जहाँ पे रजामंदी ली जाएगी और इस रजामंदी के बाद में यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। साथ में इस 9 अगस्त की ही मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे, यानी जो बोर्ड मेंबर ने जो डिसीजन लिए उसके ऊपर रजामंदी ली जाएगी शेयर होल्डर की। तो 9 अगस्त के लिए मीटिंग रखी गई है जिसमें डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा और साथ में जो बोर्ड की तरफ से जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों के ऊपर भी मोहर लगेगी। कुल मिला के जो बातें अफवाहें फैलाई जा रही थी वो यहाँ पे पूरी तरह से एक हवा साबित हुई है और ट्राइडेंट लिमिटेड ने ये साबित किया है कि कंपनी बहुत मजबूत है और इनके प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता एक ईमानदार आदमी है और ये यहाँ पे साबित होता है कंपनी आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव करती हुई दिखाई देगी। काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि पंजाब में इनका कारोबार बंद हो जाएगा, ऐसी फिलहाल कोई संभावना नहीं, बल्कि बिहार सरकार भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोल चुकी है। एक तरह से वहाँ पे पलक पावड़े बिछाए हुए आने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड का बिजनेस आने वाले समय में बिहार में भी शुरू हो सकता है। तो कुल मिला के एक नए स्टेट में भी शुरुआत होने की संभावना बनेगी। ये मौका है जब आप ट्राइडेंट में खरीदारी करें। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक सबसे अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे FI ने फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर दी और FI पिछले कई क्वार्टर से लगातार ट्राइडेंट में निवेश कर रहे हैं। अगर हम FI की बात करें तो 1 अगस्त को उन्होंने 2,320 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 2 अगस्त को उन्होंने 825 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3 अगस्त को उन्होंने 765 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप देखो कि इसका जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है हमारे पास ट्राइडेंट लिमिटेड का, ये इशारा करता है कि यहाँ पे लगातार अभी इन्वेस्टमेंट सबका बढ़ने लगा है। आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, जो 72.94% की होल्डिंग है। तो लगभग प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे लगभग 73% की इनकी होल्डिंग है। FI की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इनकी 3.13% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के 3.17% कर लिया है। तो FI ने जून क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे FI की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पहले 136 FI थे, वो 139 हो गए।
दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। पिछली बार म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड ने भी 0.04% की होल्डिंग ले ली है, यानी भरोसा फिर से लौटा है म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे ट्राइडेंट पर। बात करें हम म्यूचुअल फंड की, तो पहले 6 थे जिनकी बहुत ही कम होल्डिंग थी, अब वो 11 हो चुके हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 3.13% की जो होल्डिंग थी उसको जून क्वार्टर में बढ़ा के 3.22% कर लिया। तो ये आप देख सकते हो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि अब ट्राइडेंट में आने वाले समय में बहुत ही बम्पर तेजी आने वाली, क्योंकि यहाँ पे एफआई, म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। और जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ट्राइडेंट से आपको निकल जाना चाहिए, ये एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था बड़े फंड हाउस की तरफ से, ताकि सस्ते में वो आपके पास से शेयर खरीद पाए। और मैंने आपको लगातार बोला है पिछले 2 साल से, जब इसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी, तब से कह रहा हूँ ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर है। कोयले की खदान में एक ऐसा हीरा जो आने वाले समय अपनी जो चमक है उसको बिखेरेगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये 1990 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी थी जो मिड कैप में तब्दील हो चुकी है। इसका मार्केट कैप भी 20,918 करोड़ तक पहुँच गया है। अगर हम इनके Q4 की बात करें तो टोटल इनकी इनकम करीब 1,875 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 5.44% गिरावट देखने को मिल रही है हमें पिछले क्वार्टर से, नहीं Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1,983 करोड़ थी और 39.24% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,347 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180.65 करोड़ का बताया। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई देगी। और इस बार रिजल्ट में भी वैसी ही संभावना बनेगी। इसके पीछे वजह यह थी कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा, कॉटन की प्राइस बढ़ गई थी, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में दबाव था, वहाँ पर खरीदारी नहीं निकल पा रही थी, और इस वजह से इनके रिजल्ट में थोड़ा दबाव दिखाई देगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी मजबूती से अपने कारोबार आगे बढ़ा रही है, तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, और कंपनी का अगर CAGR देखें तो पिछले 5 साल से हिसाब से 19.94 पर बना हुआ है, और कंपनी लगातार अच्छा हेल्दी डिविडेंड आपको दे रही है, यानी 45.01% पे मेंटेन है। तो कुल मिला के कंपनी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे रही है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, और 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव, और आप देख सकते हैं ये करंट ईयर तो 54% पॉजिटिव है। काफ़ी अच्छा इन्होंने सेल्स बताया अपना। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, और 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, और TTM 155% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, कहीं पर आपको कोई निगेटिव आंकड़ा दिखाई नहीं देगा। स्टॉक के प्राइस की CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 37% अप, 3 ईयर के हिसाब से 95% अप, और 1 ईयर के हिसाब से 85% अप। तो पिछले 10 साल से कभी भी इसने मायूस नहीं किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 14%, 3 ईयर के हिसाब से 15%, और लास्ट ईयर 23%। काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, और ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। अब इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहे, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे। कुल मिला के पैटर्न पॉजिटिव बने हुए। अब टेक्निकल लेवल इसके बाई की कॉल दे रहे, और सेंटीमेंट्स देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे। यहाँ पे एनालिस्ट भी बाई की कॉल दे रहे, और समरी भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे। कुल मिला के टेक्निकल लेवल बुलिश बने हुए। इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग इसको 5 स्टार में से 3 स्टार मिल रहे। EPS स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्टार में से पूरे 5 स्टार है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, और इस दम पे आपको निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 377% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 665% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 85% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 17% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 7% अप, और 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% अप। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने के हिसाब से आपको 17% की गिरावट दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी बेहतर इसने रिजल्ट दिया है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 85% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 39.42 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 38.68 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 38.17 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बने पे 40.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ऑलरेडी आज सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है। सेकेंड 41.18 का ये भी
ब्रेक हो चुका है, क्योंकि फिलहाल इसकी प्राइस 41.50 पे आ चुकी है। अब तीसरा रजिस्ट्रेशन बचा है 41.92 का, जो आराम से इसको भी टच किया जा सकता है। तो कुल मिला के पॉजिटिव जोन में स्टॉक आ चुका है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार और रिटर्न देखने को मिलेगा। एक तरह से देखें तो आने वाले 2025 तक आपको ये मालामाल कर सकता है स्टॉक। तो बिल्कुल कोई निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।